हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। गले की बैटरी डाउन, घोड़े की तरह गला हिनहिनाने लगे तो समझ जाइए गले की बैटरी डाउन हो गई है। हाँ बाबा, मैं मस्त वाली बैटरी नहीं लगा के भेज सकते थे आप धरती पे, चलती रहे बिना चार्ज के। ये भी सोचते होंगे कि इस पागल से पाला पड़ा है, 24 घंटे इसका थोबड़ा देखना पड़ता है। हाँ? सब परेशान है। शुरू करते हैं। किसको किसको लगता है कि आप लोगों से सब परेशान है? दुनिया परेशान है आप लोगों से। लगता है किसी को? खाली मम्मी को लगता है? कमेंट में बताइएगा। कल हम पूछे थे फूल कौन कौन खाया है, उनको वो भी कमेंट चेक करना है। अभी कल अनएक्सपेक्टेड में पूछे थे ना। हाँ हम भूल गए, अभी चेक नहीं किए हैं। जा रहे अभी फ्री हो जाएं तब चेक करते हैं, मज़ा आता है हमको कमेंट पढ़ने में। शुरू करते हैं। 5 मेजर अरकाना। करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें उनके पर्सन की करंट एनर्जी। हर्मिट में ही रहें ये ज़िंदगी भर। रोमांटिक एनर्जी नाम की भी कोई चीज़ होती है? हेलो भैया, डेथ ही हेलो लो, डेथ और टावर और सन भला। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, तो एनर्जी क्या है यहाँ पर, वाइब्स क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जो पर्सन है, पहले साइन बता दूँ। साइन यहाँ पर लियो है, वर्गो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वृश्चिक है, वृषभ है, कन्या है, मकर है। ठीक है, आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, शांत वाली एनर्जी में है। जो एक राज पिक्चर का गाना था ना, यहाँ पर सब शांति शांति है, वो वाली एनर्जी है। और इतनी शांति क्यों है? क्योंकि इन्होंने कहीं कुछ गुड़गोबर कर दिया है, कहीं पे इन्होंने लड़ा उड़ा है, झगड़ा उगड़ा किया है, चीज़ों को ख़त्म कर दिया है और अब ये शांति में बैठे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। ठीक है, वाइब्स ये भी है कि आपके पार्टनर हील होने के बाद कुछ बड़े एक्शंस लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। लेकिन ये जो भी एक्शंस हैं ये कुछ डिस्ट्रक्शन के बाद होने वाले हैं। ये एनर्जी है। ये बिना डिस्ट्रक्शन के ब्राइटनेस आते हुए नज़र नहीं आ रही है। जैसे होता है ना कि जो सनराइज़ होने वाला होता है उसके ठीक पहले सबसे डार्केस्ट नाइट होती है, उसके बाद एग्जैक्टली जो वाइब्स होती है वो सनराइज़ की होती है। इसीलिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बहुत नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर सन की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। एनर्जी तो यही बता रही है, कार्ड्स क्या बताते हैं देखते हैं, क्लैरिफाई कर दें। हर्मिट, क्यों हर्मिट में बैठे हैं? मैंने कहा ना कहीं झगड़ा उगड़ा किए हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़े हैं, झगड़े हैं, ये चीज़ें हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। हम जिद करते हैं ना कि हमारी ये विषय, हम तो यही करेंगे, हमें कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। वो वाली एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल हैं, आप मेल हैं, वो फीमेल हैं, तो अब उनके ऊपर 25 तरीके के प्रेशर दिए जाएंगे। नहीं तुमको उसी लड़के से शादी करनी है जिससे हम कहेंगे, या
किसी ऐसे व्यक्ति से वो ऑलरेडी शादी कर चुकी हैं जो कि उनको मारता है, गाली गलौज करता है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, वो बाहर अफेयर कर रहा है, वो घर में रो रही हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो इंसान कैसे सब तहस नहस करने की वाइब्स में आ जाता है। जैसे कि माँ चंडी स्वयं सवार हो जाएं और कह देंगे भैया हम रहना ही नहीं चाहते, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, चाहे हमको कोई रखे चाहे मत रखे, ये वाली सिचुएशन। तो आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस टाइम पे ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपनी इच्छाओं के लिए सैक्रिफाइस करें, और ये चीज़ें या तो हो चुकी हैं या हो रही हैं, प्रोसेस में हैं। जैसे तूफ़ान के आने के पहले कैसे एक सन्नाटा होता है, तो ये बड़े बड़े जो तूफ़ान हैं इसके पहले ये सन्नाटा है। ये वाली भी वाइब्स हो सकती है जिसकी लाइफ में अभी नहीं हुआ है। बीच में हेरोफेंट क्यों आ गए? हेरोफेंट को हेरोफेंट ही नहीं क्लैरिफाई कर दिया, ले लो बीच में हेरोफेंट। यहाँ पर ये भी वाइब्स है कि आपसे प्रेम करते, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, डेस्टिनी आपके साथ है, ऐसा इनको नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है, इनको फील होता है कि मुझे तो इन्हीं से शादी करनी है। प्यार करते हैं तो शादी ऑब्वियसली आपसे करना चाहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि प्यार आपसे करेंगे, सच्चा प्यार आपसे करेंगे और शादी किसी और से कर लेंगे। तो ये आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि मुझे तो इसी से शादी करनी है, मानोगे तो ठीक, नहीं मानो तो तेल लेने जाओ, मेरे से मतलब नहीं है, मैं तो वही करूँगी या वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। ये वाली सिचुएशन है, समझ रहे हैं? डेथ क्यों आया है? डेथ को देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया, मतलब आर्या पार, लड़ाई की एनर्जी है, इमोशनल लॉस। कुछ लोग होते हैं बोल के खाली हो जाते हैं, मारपीट भी कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो अंदर 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 घुटते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, सही समय का वेट करते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत शाणे होते हैं, बहुत स्मार्ट, सारा गुस्सा अपने करियर पे निकाल देते हैं, मतलब एक्सेस काम करते हैं, घर जाना ही नहीं, ओवर टाइम कर लेंगे, घर नहीं जाएंगे, वहीं सो जाएंगे। ये वाली एनर्जी है। दुखी हैं, लेकिन आपके पर्सन दुखी हैं। कार्मिक सिचुएशंस हैं जो इस टाइम पीरियड में ट्रिगर कर रही हैं। टावर क्यों आया है? टावर को क्लैरिफाई किया है द स्टार। होप रखिए, जो भी ब्रेकअप सिचुएशंस है, जो भी हीलिंग सिचुएशंस हैं, ये आने वाला जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, और जो न्यू मून आने वाला है, उस सिचुएशन तक पहुंचते पहुंचते आपके फेवर में आ जाएगी। अभी चाहे जो भी सिचुएशन हो, चंद्र ग्रहण बीता है, उसकी वाइब्स काफ़ी हद तक आपने देखी। अब सूर्य ग्रहण की एनर्जी है। सूर्य ग्रहण ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, और सूर्य ग्रहण की एनर्जी के पहले आपके पार्टनर की जो ये न्यू मून की वाइब्स हैं, ये न्यू मून की एनर्जी और ग्रहण की एनर्जी, दोनों की वाइब्स यहाँ पर बहुत पावरफुली एक्ट करेंगी ये डिस्ट्रक्शन कराने के लिए, बिकॉज वी हैव द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। द सन, द सन को क्लैरिफाई किया है अबंडेंस ने। देखिए, हैप्पीनेस को हैप्पीनेस ही क्लैरिफाई करता है। ये वही अचीव करना चाहते हैं जो इन्होंने सोचा है। ये टॉक्सिक सिचुएशंस और कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना चाहते। ये बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, अब और इंतज़ार नहीं। क्या इतनी ताकत है, ये सब कर पाएंगे? बम तो नहीं बोल जाएंगे। ताकत है, ताकि स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने ही क्लैरिफाई कर दिया। एंजल्स ने लो स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ नहीं दे दिया। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। वर्कआउट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो बिल्कुल ताकत है आपके पार्टनर की एनर्जी में इस टाइम, बहुत पावरफुल एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। जैसे जैसे आप 10-10 की तरफ बढ़ रहे हैं, इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के कार्मिक्स हील होंगे, रिलीज़ होंगे। इस टाइम पीरियड में भी अगर कोई नहीं जगा तो फिर टाइम लगेगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फिर उनको रिकवरी में बहुत समय लग जाएगा। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। एनर्जी ओरेकल से देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। मुझे जाना है अभी आप लोगों की रीडिंग पोस्ट करके दर्शन करने। दर्शन करके आएंगे और उसके बाद फिर आगे काम होगा। क्यों?
क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ, आना होगा तो वापस आ जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स। वी हैव क्राउन चक्रा, कॉर्नोकोपिया, डोर टू वैल्यू एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। 4 cards. We have 4th chakra, that is heart chakra, angel of strength, man holding a coin and appreciation. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। करंट फीलिंग्स की बात करें तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की फीलिंग्स में इस समय सिर्फ करियर है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहेंगे कि यार मैं तुम्हारे लिए बहुत सोचता हूँ, बहुत ओवरथिंक करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार अपनी जगह और सेटल्ड लाइफ अपनी जगह। अगर मैं सेटल नहीं होंगी या सेटल नहीं होऊंगा तो फिर कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। देखिए आजकल ये मेंटालिटी नहीं है कि लड़का काम करे, लड़की का क्या है, वो तो घर में रहेगी। आजकल ये मेंटालिटी तो है नहीं। आजकल लड़की की मेंटालिटी ये है कि भैया तुम काम करोगे तो मैं क्यों नहीं करूँगी, मैंने भी उतनी ही पढ़ाई की है, हो सकता है तुमसे ज़्यादा ही की हो, तो ऐसी सिचुएशन में मैं घर में क्यों रहूँगी, है ना। तो ये सिचुएशन है। तो फीमेल भी अपना करियर बनाना चाहती है, मेल भी अपना करियर बनाना चाहता है। हो सकता है कई बार रिश्ते इसलिए नहीं हो पाते हैं कि फीमेल कह रहे कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मुझे पहले अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, उसके बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे। मेल ये कहता है कि भैया पहले हम सेटल हो जाएं, हमारी एक लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, तब हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो दोनों ही जगह पे ये सिचुएशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मेल की सिचुएशन हो। दूसरी चीज़, एक एम एक टारगेट दोनों लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये तो एक रीज़न है ही, ठीक है, करंट फीलिंग्स में कि हमें वर्कआउट करना है। आजकल खर्च भी इतना ज़्यादा है कि ऑब्वियसली किसी एक के बस की बात नहीं है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाना, ऑब्वियसली बहुत सारे खर्च होते हैं। तो दोनों लोग ही काम करते हैं। आजकल लड़के भी ऐसी लड़कियां फाइंड आउट करते हैं जो स्टेबल हों, जो वर्किंग हों, जो उनको हर चीज़ों में सपोर्ट कर सके। कई लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं, कई लोग चाहते हैं कि नहीं हाउसवाइफ ही हो, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग किसी की तो सिचुएशन ऐसी है कि वो स्टेबल नहीं है या अपने आप को अभी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा करियर में, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी, सारी सिचुएशन फेवर में होते हुए भी ये अभी कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं या नहीं दे पाई हैं। ये वाली सिचुएशन है। कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देंगे। इनके अंदर हर वो मुमकिन शक्ति है जो आपको रिक्वायर्ड है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, कि हाँ मुझे मेरे लिए स्टैंड लोगे या नहीं लोगे, अपनी फैमिली में मुझे इंट्रोड्यूस करोगे या नहीं करोगे, या मेरे लिए तुम कभी एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ बता नहीं रहे हो, सारी चीज़ें हिडन है, मैं क्या करूँ। ये टाइप की जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं उसको भी सॉल्व आउट करने वाली फीलिंग्स में एनर्जीज़ हैं। मतलब आपके और इनके बीच में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको ये क्लियर आउट करना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इनको लेकर। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन एक्शन क्या लेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या एक्शन होने वाला है। नो कांटेक्ट में है तो, नो कांटेक्ट में है तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। विल टेक 1 मोर कार्ड एट लीस्ट। ब्रेकअप है आप में से काफ़ी लोगों का, लेकिन आपके पर्सन आपकी केयर बहुत करते हैं, मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पैशनेट है, रोमांटिक एनर्जीज़ है, बट रिलेशनशिप में ब्रेकअप सिचुएशंस हैं। आपके लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले क्या 6 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर बातचीत के चांसेस हैं। यस, बहुत सारे लोगों के यूनियन हो सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर। आप में से कुछ लोगों के पर्सन नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आएंगे और आपको ये भी बोलेंगे कि मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, आगे से नहीं होगा। ये भी सिचुएशन होगी। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहेंगे कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ बैलेंस्ड वे में होगा, कोई मतलब कंप्लेन नहीं होगी, जो होगी मुंह पे बोलो, सॉर्ट आउट किया जाएगा।
तो मतलब सॉर्ट आउट होगी चीज़ें, बैलेंस आउट होंगी चीज़ें। ओवर थिंकिंग से बचें, ये वाइब्स है। कुछ पावरफुल निर्णायक फैसले होंगे और बैलेंस क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच में। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम 60 आवर्स, मिनिमम 24 आवर्स। जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए क्या एनर्जी है? बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी है। आने वाले 26 घंटे बहुत खूबसूरत रहेंगे। आपके पर्सन पुरानी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉल करेंगे, पुरानी बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कंफ्यूज है या अभी कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर कुछ डिस्कशंस हों कि मेरे लिए स्टैंड ले पाओगे नहीं ले पाओगे, बातचीत होगी कि नहीं होगी, मेरे साथ जस्टिस होगा कि नहीं होगा। इस टॉपिक पे थोड़ी बातचीत यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई कर दें। शादी को लेकर बातचीत होगी। पेरेंट्स से कब बात करोगे, पेरेंट्स से बात किया या नहीं किया तो क्या हुआ, इस तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन गुड न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं। तो आपके लिए कोई वार्निंग फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन आज की एनर्जी में थोड़ी वार्निंग थी कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? हील योरसेल्फ। मेडिटेशन से खुद को हील कीजिए। जो भी लोग या तो बीमार हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर कोई ब्रेकअप हुआ है, तो हील योरसेल्फ। दिस इज़ योर फर्स्ट गाइडेंस। सेकंड गाइडेंस है कुछ महीने आपको लगेंगे इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकलने में। किसी की मदद आपको लग सकती है। एंजल्स आपके साथ हैं हर वक्त, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बहुत जल्दी अगर आप यूनियन में नहीं हैं और यूनियन में आना चाहते हैं, तो यहाँ पर येस की एनर्जी है। एंजल्स आपको कोई साइन दे सकते हैं यूनियन से पहले। उन साइंस को फॉलो करके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कल या परसों कि मैम रीयूनियन से पहले क्या साइंस मिलते हैं, उस पे आप वीडियो बना दीजिए। तो मुझे याद है, तो मैंने टेलीपैथी की डाल दी है, उसके बाद ये डालूंगी। और क्या बोला था आपने? टेलीपैथी के अलावा और कौन सी वीडियो बोली थी? मैं भूल जाती हूँ गाइस, कमेंट में बताना अगर किसी को याद हो तो। टेलीपैथी के अलावा क्या मैंने बोला था बना दूँगी, कमेंट में बताना अगर किसी को याद होगा। तो मैंने बोला था, फिर मेरे दिमाग से नहीं, मैंने बहुत ज़ोर लगाया क्या बोला था तो मुझे याद ही नहीं आ रहा ठीक है। ओके ठीक है। सबसे पहले डोमिनेटिंग नेचर से शुरू करते हैं, बिकॉज एंजल्स ने बिल्कुल लाइन से दिया है। डोमिनेटिंग नेचर, ब्रेक एंड हीलिंग, तीनों कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने। सो डोमिनेटिंग नेचर, पहला जो मैसेज है आपके लिए, योर ओवर डोमिनेटिंग एटीट्यूड इन पास्ट मेड यू लूज योर फैमिली अफेक्शन एंड लव। तो यहाँ पे सिर्फ फैमिली दिया है, बट मे बी आपने अपने पार्टनर को भी लूज़ किया हो, है ना, बिकॉज ऑफ योर डोमिनेटिंग नेचर। हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, तो मुझसे बात नहीं कर सकती, या तो मुझसे बात नहीं कर सकते, या वो आप पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, तुम ये नहीं पहन सकते, तुम मुझसे क्यों बात की, मैंने तुम्हें वहाँ क्यों देखा, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था, तुम्हारा फ़ोन क्यों रात को चालू था। मतलब हर एक चीज़ में डोमिनेंस। आपको लगे कि आप किसी कैद में हैं और कोई रूलर है जो आपको रूल कर रहा है। तो किसी भी रिश्ते में फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं दिया या उसने आपको फ्रीडम नहीं दिया, तो वो घुटन से ही आधा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ डोमिनेटिंग नेचर के कारण या तो पास्ट लाइफ में या तो इस लाइफ में आपने कुछ गलतियाँ करी हैं, जिसके कारण भुगतान क्या हुआ कि आपने अपने ही लव्ड वन को खो दिया। ठीक है। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स हैं जो बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बच्चा कह रहा है मुझे पिकनिक जाना है, नहीं जाना, ठीक है, ओवर पॉजिटिव नेचर होता है। कई बार बच्चे ने कहा मुझे ट्यूशन करना है, मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं, माँ ने कह दिया नहीं करना, ठीक है, बाहर नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है, ठीक है, दोस्त जा रहे हैं साथ में मूवी देखने, मैं जाऊँ, नहीं जाना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये भी कई बार आपके रिश्ते को ख़त्म करती हैं। तो चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको अगर कोई भी बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा डोमिनेट करेगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, जिसके कारण चीज़ें ब्रेक होती हैं। और कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस या हार्डशिप आपको अपनी लाइफ में फ़ील करनी होती हैं।
इससे निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को टाइम दें, एक्सेप्ट करें सिचुएशन को, जो पास्ट में हुआ उसको, उससे बाहर निकलने के लिए अगर उनकी गलती है उन्हें फॉरगिव करें, आपकी गलती है आप अपने आप को फॉरगिव करें कि आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी, और एक फ्रेश और न्यू पर्सपेक्टिव से आगे लाइफ को बढ़ाएं। वहीं रुक नहीं जाना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। चेंजेस आर मस्ट। जिस सिचुएशन से आपको प्रॉब्लम हो रही है उस सिचुएशन में चेंज लेकर आइए। ट्रांजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये कैसे आएगा? थ्रू हीलिंग। अगर आप खुद को हील करते हैं, उस सिचुएशन को हील करते हैं, या अपने पास्ट वुंड्स को हील करते हैं, या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। सपोज़ कई लोगों के ब्रेकअप सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि एक पार्टनर बीमार रहता है, सामने वाले को लगता है यार मैं बीमार व्यक्ति से शादी क्यों करूं, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं किसी बीमार से शादी करके। ऐसे बहुत केसेस आते हैं मेरे पास कि हमारा 10 साल का रिश्ता था बट मुझे ये प्रॉब्लम हो गई तो उसने मुझे छोड़ दिया। चाहे वो लड़के को लड़की छोड़ दे, चाहे लड़की को लड़का छोड़ दे, या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो गई तो भी हमारे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। तो ये भी चीज़ें बहुत धक्का दे जाती हैं सोल को कि अरे मतलब मैंने तो सोचा था कि ये हर सुख दुख में मेरा सपोर्ट करेगी या करेगा, ये तो मेरा सोलमेट है, लेकिन इसने तो मेरा साथ छोड़ दिया। तो ऐसी भी सिचुएशन है। इससे हील होइए, रिकवर कीजिए खुद को, रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटीज़ को। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।